Hi, I am Harsh and in this video we are going to talk about Java operators and keywords. तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स इन डिटेल. एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद जावा ऑपरेटर्स, फिर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे कीवर्ड क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. अब ऑपरेंड क्या होते हैं, या तो वेरिएबल या कोई वैल्यू. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, दिस 10 and 20 आर ऑपरेंड एंड द प्लस सिम्बल इज अ ऑपरेटर. So what we are doing, we are performing an operations on these two operand. And operators are essential in Java programming as they help to manipulate the data, perform calculations, compare values, and control the flow of execution. And Java provides a rich set of operators. So here are some example of operators: plus, minus, multiply, equals to, less than, greater than, less than, equals to, and these are all operators. So let's discuss them one by one. So here are the types of operator. The first one is unary operator. अब unary operator क्या होते हैं? These operators operate on a single operand. तो ये एक सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं हम एंड परफॉर्म ऑपरेशन सच एज इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग अ वैल्यू, नेगेटिंग अ वैल्यू और इन्वर्टिंग अ बूलियन वैल्यू. सो आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं जो हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पर अभी यहाँ पे इसको समझते हैं. सो हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और उसमें वैल्यू हमने दी 10. सेम वे बी जिसमें वैल्यू है 20 और सी में वैल्यू है -5. अब हमने ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करी बाय यूजिंग द प्लस प्लस सिम्बल एंड बी की हमने इंक्रीमेंट करी बाय यूजिंग अगेन प्लस प्लस ऑपरेटर. और उसके बाद हमने इनको सिंपली क्या किया, प्रिंट कर दिया ए और बी की वैल्यूज़ को. और उसके बाद हमने क्या किया, बी की वैल्यू डिक्रीमेंट करी बाय यूजिंग माइनस माइनस ऑपरेटर एंड देन वी प्रिंटेड बी की वैल्यू अगेन. और उसके बाद हमने बूलियन डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ट्रू वैल्यू दी. और उसके बाद हमने डेटा को क्या किया, डेटा इक्वल्स टू नॉट डेटा. ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं डेटा को. तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा जो हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. पर पहले हम देख लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं. सो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. अब ये पोस्ट फिक्स भी हो सकते हैं और प्री फिक्स भी हो सकते हैं. अब प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस प्लस एंड देन वेरिएबल नेम एंड माइनस माइनस एंड देन वेरिएबल नेम. नाउ व्हाट हैपन्स इन प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन द वैल्यू इज देन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन. तो हम ये प्रैक्टिकल से पहले पूरा समझते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम ये वाला प्रैक्टिकल देख लेते हैं. मैं फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ. सो पब्लिक क्लास यूनरी ऑपरेटर. तो हमने क्लास का नाम रखा यूनरी ऑपरेटर और उसके बाद हमने क्लास को ओपन और क्लोज कर लिया. उसके बाद हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS और क्लास क्यों बनाई, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आप खाली ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे ध्यान दें क्योंकि अभी हम बेसिक से करें. सो हमने क्या किया, ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 10 वैल्यू दे दी और बी में हम दे देते हैं 5. अब हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1 और बी की वैल्यू अगेन वी आर इंक्रीमेंटिंग बाय 1. उसके बाद हम दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं बाय यूजिंग system.out.println. तो हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, हम कमेंट में एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या हो गई. ये 11 हो गई और ये हो गई हमारी 6. और उसके बाद हमने दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी. तो अभी ए 1 से इंक्रीमेंट होके 11 हो गया और बी हो गया 6. तो अभी 11 और 6 प्रिंट करेगा. अब इसको चला के देख लेते हैं, एक बार सेव कर देते हैं इसको. सो हमने जो क्लास का नाम रखा था उस सेम नेम से हमको यहाँ पे इसको सेव करना है, यूनरी ऑपरेटर डॉट जावा. उसके बाद हम CMD खोलेंगे. CMD में हम फोल्डर में नेविगेट करते हैं, CD डॉक्यूमेंट्स, देन CD जावा कोर्स. आप टैब दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा. नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल आवर प्रोग्राम जावा यूनरी ऑपरेटर. सो अगर आपने सिंटेक्स में कोई भी गलती करी है तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी. अगर कोई एरर नहीं आती है मतलब सक्सेसफुली चल गया.
सो हमने टाइपिंग में मिस्टेक करी है, प्रिंट एल एन में हमने यहाँ पे आई नहीं लगाया। और अब हम वापस कंपाइल करेंगे तो ये एरर चली जाएगी। अब हम सिंपली हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं जावा यूनरी ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 6, तो दोनों की जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो गई है। और अभी हमने पोस्ट फिक्स यूज़ किया है। प्रीफिक्स का यूज़ और पोस्ट फिक्स का मेन यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी बस हम देख रहे हैं यूनरी ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। एंड नाउ वी आर यूजिंग बी माइनस माइनस। सो अब बी की वैल्यू क्या हुई, वापस 1 कम हो गई। तो अब हम बी की वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस होके हो गई वापस 5। और इसके बाद हम एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, बूलियन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू इक्वल्स टू नॉट वैल्यू, एंड देन वी आर प्रिंटिंग वैल्यू। सो जब हमने नॉट वैल्यू यूज़ किया तो अब वो फॉल्स जो है वो वैल्यू में स्टोर हो गया। और उसके बाद जब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। तो हम इसको वापस से कंपाइल करेंगे बिकॉज हमने हमारे कोड में चेंजेस किए। और उसके बाद हम रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11, 6, 5 एंड देन फॉल्स। तो ये था आपका यूनरी ऑपरेटर। और अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्स का क्या यूज़ होता है और पोस्ट फिक्स का क्या यूज़ होता है। सो प्रीफिक्स में जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट हो जाती है, या हम डिक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो जाती है, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन में स्टोर होती है। सो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारी ए की जो वैल्यू है वो 5 है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो 5 हमने दी है, और बी में हम स्टोर कर रहे हैं प्लस प्लस ए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ए पहले इंक्रीमेंट हो गया तो ए 5 से 6 हो गया, और उसके बाद बी इज असाइंड द वैल्यू ऑफ ए डेट इज 6। तो ये इंक्रीमेंट होने के बाद बी को असाइन हुई। पर जब हम पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो उसमें क्या होता है कि पहले वो असाइन हो जाती है और उसके बाद इंक्रीमेंट होती है। तो क्या होता है अगर यहाँ पे हम ए प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल से देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम इसको हटा देते हैं अभी कोड को। आप एक नई कोड फाइल बनाएं, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी जब आपको ये यूनरी ऑपरेटर रिवाइज करना होगा। सो हमने ए की वैल्यू ले ली 10, और एक हम बी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम वापस 10 वैल्यू दे देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। और इंट सी में हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस ए, और इंट डी में हम क्या कर रहे हैं, बी प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जा रही है, तो ए इज़ इंक्रीमेंटेड। ये हम कमेंट में लिख रहे हैं जो कि वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, ये बस हमारे जो डेवलपर होता है उसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आप जब कंपनी में काम करते हैं या कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है। टू रिमेंबर व्हाट अ पर्टिकुलर लाइन इज़ डूइंग, आपने पर्टिकुलर लाइन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं। और जावा में कमेंट के लिए हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये पूरी कमेंटेड लाइन है जो खाली हमको दिख रही है, प्रोग्राम जब रन करेंगे तो वहाँ नहीं दिखेगी। सो ए इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो अब ये क्या हो गया, ए हो गया हमारा 11, एंड देन इट इज़ असाइन्ड टू सी। तो सी की वैल्यू भी क्या हो गई, 11 हो गई। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बी को पोस्ट फिक्स के साथ इंक्रीमेंट किया है, तो पहले यहाँ पे डी को वैल्यू असाइन होगी। सो डी इज असाइन्ड विथ वैल्यू 10, एंड देन बी इज इंक्रीमेंटेड टू 11। अब हम इसको प्रिंट करके हमारा आउटपुट एक बार स्क्रीन पे देखेंगे। सो system.out.println। सो सबसे पहले हम ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं और इसको सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप इंडेंटेशन अभी से ध्यान रखेंगे तो आपको कोड करने में आसानी होगी और ख़ुद को समझने में भी आसानी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए तो मैं अब उसके अंदर का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और सेम वे जो हमारी क्लास थी उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस दिया था ताकि हम फंक्शन अंदर चालू करें। अगर आप सारी चीज़ें यहाँ बिगनिंग से लिखना चालू करेंगे तो आपको कोड समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी और कन्फ्यूजन आपकी बढ़ेगी। एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट योर कोड। तो आप अभी से प्रैक्टिस करें। आप जब भी न्यू लाइन पे जा रहे थे आप टैब दबा के स्पेस दे सकते हैं,
और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ए की वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की। तो आप देख सकते हैं ए की जो हमने यहाँ पे लिखा था ए इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो 11 हो गया, तो 11 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि सी की वैल्यू असाइन हुई थी कितने से, 11 से, तो यहाँ पे सी भी 11 है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि डी इज़ असाइंड विद वैल्यू 10, तो आप देख सकते हैं डी की वैल्यू जो है वो 10 है। और उसके बाद हमारी बी की इंक्रीमेंट हो गई 11। आप इसको और सिंपली अगर वहीं पे ही देखना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तो आप यहाँ पे ए को एज इट इज़ प्रिंट कराएं और उसके बाद प्लस सिंबल का यूज़ करें, और बी को हम डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ जो होता है वो वहाँ पे प्रिंट होता है हमारे कंसोल पे। तो हम इनको एज इट इज़ प्रिंट कराते हैं और उनकी वैल्यू फिर वहाँ पे हम देखेंगे। तो अब हमको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कौन सी वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A11, B11, C11 और D10। तो अब आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आराम से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सो पोस्टफिक्स में मैंने सेम एक्सप्लेन कर रखा है, द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। तो पहले एक्सप्रेशन में जो करंट वैल्यू है वो यूज़ हो जाती है और उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। सो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ज़्यादातर आपको MCQ राउंड में पूछा जाता है, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पूछी जाती है। और कभी कभी टेक्निकल राउंड में भी आपसे आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। और दूसरा, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द सेकेंड ऑपरेटर, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। सो ये सारे बेसिक मैथ फंक्शंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। सो वी विल सी एन एग्जांपल एंड उससे आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा। पर ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये आप पहले समझ लें, मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम मान लो 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट यहाँ पे जो आ रहा है ये होता है 2। बट जब हम रिमाइंडर मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है रिमाइंडर, तो ये 1। तो हमने क्या किया, 2 2 जा 4 और जो बचा रिमेनिंग 1, तो ये 1 जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेशन का आंसर होता है। बट अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर होता है हमारा 2। तो यही चीज़ अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सो हम एक नई नोटपैड फाइल ओपन करते हैं, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और साइज़ हमने बढ़ा दी। कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे तो आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, पब्लिक क्लास, और हमारी क्लास का नाम हम दे देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको इजी हो रहा है समझने में, ताकि बाद में जब आप फाइल ओपन करके देखें तो आपको याद हो कि आपने उस फाइल में क्या किया है। तो उस हिसाब से आप अपनी क्लास का नाम दें, स्ट्रिंग ARGS। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक्स दे सकते हैं या फिर आपको कोई और नाम देना है तो आप दे सकते हैं। और हमने सी को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जो इक्वल्स टू होता है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये जो हमने इक्वल्स टू यहाँ पे यूज़ किया, तो जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट तरफ की वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट तरफ वाला जो ऑपरेंड होता है उसमें स्टोर होती है। तो ए प्लस बी की जो भी रिजल्ट आएगी वो सी में स्टोर होगी। एंड सेम वे अगर यहाँ पे अकेला ए होता और हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सी में ए की वैल्यू स्टोर हो जाती जो कि है 10। तो हमेशा याद रखना जब भी हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं इक्वल्स टू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है उसमें स्टोर होती है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए प्लस बी। तो सी में अभी हमारी वैल्यू आ गई एडिशन की, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं system.out.println एंड एडिशन प्लस एंड सी। अब हम क्या करते हैं, सेम उस पे ही या फिर हम नए जो हैं वेरिएबल्स और बना सकते हैं, लाइक C1, C2, C3, या फिर आप इनको पर्टिकुलर ऐसे भी नाम दे सकते हो, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मोड। तो आपको जो आसान हो रहा है समझने में आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं।
अब हम सब्सट्रैक्शन में सेम वे a माइनस बी, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे। लेकिन हम अब एक साथ हमने अलग अलग अगर वेरिएबल ले लिए तो यहाँ पे पहले सारी चीज़ें एक साथ लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b। अब मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सिंबल ये होता है, एंड डिवीजन, सो डिवीजन के लिए हम a डिवाइड बाय b, एंड द लास्ट वन इज मॉड्यूलस a mod b। सो b की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 10 से हम इसको कर देते हैं 5। तो हमारी जो एडिशन में है यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 + 5 15। उसके बाद सब्सट्रैक्शन में हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, a माइनस बी। तो अभी सब में क्या वैल्यू चली गई 5, और मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू चली गई 50, डिवीजन में वैल्यू चली गई 5 2 जा 10, सो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 0 बिकॉज 10 5 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 0 होता है। अब हम इनको प्रिंट कराएंगे। वहाँ पे हमने बस वैल्यू जो हमारी वेरिएबल्स में गई वो डिस्कस किया है, प्रिंट आपको अलग से करवाना पड़ेगा। सो हमारा जो सब्सट्रैक्शन था उसमें जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है सब वेरिएबल की। सेम वे मल्टीप्लिकेशन, सो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, और हमारी जो क्लास का नाम था उस सेम नेम से हमारे यहाँ पे इसको सेव करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा। आप याद रखना आपको एक्सटेंशन डॉट जावा यूज़ करना है। अगर आप डॉट जावा यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपकी एज ए जावा फाइल स्टोर नहीं होगा, तो आपको कंपाइल और रन करने में डिफ़िकल्टी होगी। एंड यहाँ पे हम यूनरी को चेंज करके हमने अरिथमेटिक नाम रखा था, तो अरिथमेटिक, और अब इसको कंपाइल कर दिया हमने और कोई भी एरर नहीं है। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, रन कर लेंगे। सो जावा एंड देन फाइल का नाम। सो आप देख सकते हैं एडिशन 15, सब्सट्रैक्शन 5, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2 एंड रिमाइंडर 0। हम रिमाइंडर अभी यहाँ पे अगर आप देखो, आपको अगर समझना है तो फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा मोड में जो जाके स्टोर होगा वो होगा 1, और उसके बाद जब हम मोड की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो वहाँ पे 1 डिस्प्ले होगा। तो ये हम देख लेते हैं, वापस से हम कंपाइल करेंगे, और यहाँ पे अब हम जब देखेंगे तो आप देख सकते हो रिमाइंडर यहाँ पे अब आ रहा है 1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने मॉड्यूलस भी समझ लिया, इस रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसान होगा और रिवीजन के लिए भी आपको आसानी होगी। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, दे कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। सो क्या होता है, हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये तो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एंड 5 इज़ लेस देन 2, तो नहीं होता है लेस देन, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये सारे हमारे जो होते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो अब हमको डबल इक्वल्स टू यूज़ करना पड़ेगा जब हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि 5 इक्वल्स टू 5, तो हमको डबल इक्वल टू लगाने पड़ेंगे, पर उसको यहाँ पे बोलते हैं हम इक्वल टू ही हैं। एंड देन नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर चेकिंग दैट 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर उसके बाद इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल। नोटपैड खोल देता हूँ मैं, नई फाइल बनाएंगे हम। सो पब्लिक क्लास रिलेशनल ऑपरेटर, और उसके बाद मेन फंक्शन। इसको आप अगर नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटपैड में जब आप कोड करते हैं तो आपकी जो कोडिंग स्किल्स होती है वो और बेहतर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से लिख रहे हैं। आप कोई आईडी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो क्लास है या ये मेन फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट करके दे देगा वो। बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर अ फ्रेशर, क्योंकि उसके बाद आपकी कोडिंग स्किल्स इतनी बेहतर नहीं हो पाती। तो शुरू में आप नोटपैड ही यूज़ करें, उसके बाद आप आईडी पे जा सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो जाएं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम वैल्यू दे देते हैं 20, और बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम वैल्यू दे देते हैं 10। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ए लेस देन बी है या नहीं। सो system.out.println,
और यहाँ पे हम एज इट इज़ प्रिंट कराते हैं इज़ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हम ए ग्रेटर देन बी सिंबल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और इसका आउटपुट हमेशा एक बुलियन वैल्यू होता है। तो बुलियन वैल्यू अब यहाँ पे प्रिंट होगी, डेट मीन्स ट्रू प्रिंट होगा। और हम एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो ग्रेटर देन इक्वल टू भी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्या मतलब होता है इसका। सो ग्रेटर देन, और आपको देखना है कि ओपनिंग जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, एक ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे है और एक ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे, तो उतने ही ब्रैकेट्स आपको बंद करने हैं और उसके बाद हर स्टेटमेंट जावा में सेमीकोलन से हम एंड करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सी नाम का, जिसको हम वैल्यू दे देते हैं 10। और यहाँ पे हम अब चेक करेंगे इज मी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मी इक्वल टू सी। डबल इक्वल्स टू इसलिए लगा रहे क्योंकि हमारा इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है उसमें स्टोर होती है। इसलिए हमको जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो डबल इक्वल टू का यूज़ करना है। और हम और भी ऑपरेटर देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जो भी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इज़ बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का ये मतलब है कि वो दोनों कंडीशन चेक करेगा और दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो उसका रिजल्ट ट्रू देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो b ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो b ग्रेटर देन c है क्या, तो b में जो हमारी वैल्यू है वो 10 है और c में 10 है, तो इस b ग्रेटर देन c नहीं है, लेकिन b इक्वल टू c है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब नॉट इक्वल्स टू देख सकते हैं हम। सो नॉट इक्वल्स टू का मतलब है अगर दोनों नॉट इक्वल है तो वो क्या करेगा, ट्रू देगा, और अगर इक्वल हुए तो वो वहाँ पे फॉल्स दे देगा। इज बी नॉट इक्वल टू सी, पर ये तो दोनों इक्वल है, तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, फॉल्स। और लगभग हमने सारे यूज़ कर लिए हैं, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा। और इसको अब हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे, जावा सी रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा, जावा रिलेशनल ऑपरेटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, इज़ ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू 20 है और बी की 10 है, तो हाँ है, इसलिए वो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। सेम वे इज़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ट्रू दे रहा है क्योंकि ए अभी भी ग्रेटर देन तो है ही, भले इक्वल्स टू नहीं है। देन हमने सी असाइन किया 10 से, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि बी इक्वल टू सी है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रू दे रहा है। सेम वे इज़ बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो इक्वल टू तो है वो, इसलिए वो ट्रू दे रहा है। एंड नाउ इट इज़ चेकिंग इज़ बी नॉट इक्वल टू सी, तो दोनों इक्वल हैं ये तो वो फॉल्स देगा। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। और हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर लिए, लेस देन इक्वल्स टू आप खुद से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने यूनरी ऑपरेटर डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा। उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। उसके बाद हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और अब हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो इट चेक्स इफ बोथ द कंडीशन और एनी वन कंडीशन इज ट्रू और नॉट। फॉर दिस वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर बिटवीन टू बुलियन एक्सप्रेशन और कंडीशंस। तो मान लो कोई दो कंडीशन है और हमको दोनों के बीच में से देखना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और दोनों में से अगर दोनों ही ट्रू है तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है आगे के, या फिर अगर एक ट्रू है तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। और नॉट का यूज़ तो हमने वो पहले देख ही लिया है, उसका क्या यूज़ है, तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको दूसरी वैल्यू में।
सो इसको हम अभी क्या करेंगे, बुलियन ऑपरेटर के साथ देखेंगे, पर आगे जाके हम ये चीज़ कंडीशंस के साथ देखेंगे। अब कंडीशन क्या होता है ये हम आगे जाके समझेंगे जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशन के साथ कैसे लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता है, बट अभी हम बुलियन वैल्यू के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो बुलियन एंड का, अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड का क्या मतलब है, और का क्या मतलब है, और नॉट का, तो ये इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो वापस से हम नोटपैड खोल रहे हैं, मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। नाउ पब्लिक क्लास लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम सबसे पहले बुलियन वैल्यू ले लेते हैं, बुलियन वैल्यू 1 इक्वल्स टू ट्रू एंड बुलियन वैल्यू 2 इक्वल्स टू ट्रू एंड अगेन बुलियन वैल्यू 3 इक्वल्स टू ट्रू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिकल एंड का यूज़ करेंगे। तो बुलियन रिजल्ट 1 इक्वल्स टू, मैं इनके बीच में गैप दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए यहाँ पे क्या हो रहा है। बुलियन रिजल्ट 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो लॉजिकल एंड का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड कंडीशन है एंड के और जो राइट साइड है, अगर दोनों ट्रू है तो ही वो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा। तो अभी रिजल्ट में हमारा क्या स्टोर होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों क्या है, ट्रू है। अब हम एक और बार क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट 2 नाम का, और यहाँ पे हम चेक करते हैं वैल्यू 1 और इसको हम फॉल्स कर देते हैं जो हमने वैल्यू 3 ली है, और यहाँ पे हम वैल्यू 1 एंड वैल्यू 3 यूज़ करते हैं। सो इसका आउटपुट क्या होगा, अब फॉल्स होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू 3 फॉल्स है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों साइड की कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। सेम वे हम लोग अब और देखेंगे, तो यहाँ पे हमको और का सिंबल यूज़ करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रिजल्ट 3 में स्टोर करेंगे। तो दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे ट्रू स्टोर करेगा। सो वैल्यू 1 हमारी क्या है, ट्रू है, और वैल्यू 3 क्या है, फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों ट्रू होते तो ट्रू ही जाता, और अगर दोनों फॉल्स होते तो यहाँ पे फॉल्स जाता, और दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू जाएगा। नाउ वी आर चेकिंग नॉट, तो हम क्या करते हैं, बुलियन रिजल्ट 4 इक्वल्स टू नॉट वैल्यू 3। सो वैल्यू 3 हमारी फॉल्स है, डेट मीन्स अब ट्रू प्रिंट होगा। अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं सारी वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे रिजल्ट 1, सेम वे इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, रिजल्ट 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट 4। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का मतलब होता है न्यू लाइन। तो आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, अभी वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, मतलब ट्रू, फिर नेक्स्ट लाइन में फॉल्स प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट खाली प्रिंट यूज़ करेंगे और ln नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो वो सेम ही लाइन में आपको प्रिंट करके देगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जावा, और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसको रन करके देख लेते हैं, जावा सी लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जावा एंड देन जावा लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे डिस्कस करी थी, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो सेम ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू डिस्प्ले हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अलग से एक और वीडियो बना के समझा सकता हूँ और डिटेल में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड मेनली विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। So now we are going to discuss about bitwise operators. So these operators perform bit level operations on integer types.
तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट. So we will cover all this bitwise operator because it is a big topic and it will take time to understand. So ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. So हम सारे bitwise operator डिटेल में डिस्कस करेंगे, in which we will also discuss about how to convert decimal number to binary and binary to decimal and also the logic gates जो आपने मैथ्स या फिर फिजिक्स में पढ़े होंगे. और उसके बाद हम ट्रूथ टेबल भी डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीज़ें अगर आप मैथ साइंस स्ट्रीम के हैं, आपके 11th-12th में मैथ साइंस है, तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, पर हम इसमें वापस आपके कंसेप्ट रिवाइज करेंगे. और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है. एंड द 6th वन इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर. तो हम बिटवाइज सारे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर एग्जांपल इक्वल टू अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर होगी. सेम वे ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड्यूलस इक्वल टू. तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अभी. सो प्रैक्टिकल से आपको इजीली समझ में आएगा कि हमारे क्या होता है जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. सो इक्वल टू तो आपने ऑलरेडी समझ लिया कि उससे हम राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर करते हैं. बट बाकी के थोड़े डिफ़िकल्ट है, आप अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ. सो हमने क्लास बनाई असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का और जिसमें हमने वैल्यू दे दी 10 एंड इट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे बाय 5. तो ए प्लस इक्वल्स टू 5. तो ये तो हमने शॉर्ट हैंड में लिखा, इसका बेसिकली मीनिंग यही होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस इक्वल्स टू 5 लिख देते हैं. सेम वे अगर हमारी कोई बी नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 5 है और फॉर एग्जांपल हमको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, b इक्वल्स टू b इंटू 5. बट इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, b इंटू इक्वल्स टू 5. तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है. अब हम a की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं और साथ में b की नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देते हैं. और यहाँ पे इसका मतलब यही है b इक्वल्स टू b इंटू 5. अब इसको हम सेव कर लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा. आप भी वीडियो देख के साथ साथ में मेरे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, तो इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और खुद से आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी जावा में पकड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा, जावा असाइनमेंट ऑपरेटर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई और बी की 5 इंटू 5 क्या हुआ, 25 हो गया. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बी. तो अब इसका क्या मतलब हो गया, बी इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय 5. तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1. तो आप देख सकते हैं A15 B1 और मॉड्यूलस यूज़ करेंगे तो 0 आएगा. सेम वे आप सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं आप खुद से यूज़ करके देख सकते हैं. तो लगभग हमने सबट्रैक्ट के अलावा सारे यूज़ करके देख लिए क्या होता है. और ये आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं. तो अगर आपको ये फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप ये देख के भी परफॉर्म कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टर्नरी ऑपरेटर. सो दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट ये उसका शॉर्ट तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन चेक कर सकते हैं और क्विक डिसीजंस ले सकते हैं. सो इट टेक 3 ऑपरेंड्स एंड इज़ यूज टू मेक क्विक डिसीजंस. और टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये 2 हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं. तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखो क्या किया, ए नाम का वेरिएबल बनाया और बी नाम का, और दोनों में वैल्यू दे दी 10 और 5. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो चेक कर रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नया वेरिएबल बनाया मैक्स नाम का. उसके बाद हमने क्या किया, ए ग्रेटर देन बी हमारी कंडीशन है. उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया. उसके बाद ए
और उसके बाद कोलन फिर बी। तो ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं जहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा क्या हो रहा है। सो पब्लिक क्लास, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए वेरिएबल लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू दे दी और बी में 5 दे दी। उसके बाद हम मैक्स ले लेंगे और सेम लाइन में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैक्स को असाइन कराएंगे हम वैल्यू। आप यहाँ पे सेम लाइन में भी कर सकते हैं, बट पहले आप इनिशियलाइज़ कर दें उसको, पहले उसको इंटीजर के साथ डिक्लेयर कर दें और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में करें तो भी चलेगा। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे और अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या प्रिंट करना है, तो हमको ए प्रिंट करना है और ए की वैल्यू क्या चली जाएगी, मैक्स के पास चली जाएगी। और अगर स्मॉलर देन है तो बी की वैल्यू चली जाएगी और फिर सेमीकोलन के साथ आपको एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ए ग्रेटर देन बी। तो 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो क्या वो प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा, मतलब बेसिकली ए की वैल्यू मैक्स के पास चली जाएगी। सो ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 क्या स्टोर हो गया मैक्स के पास। अब मैक्स की वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे आप 10 देख सकते हैं जो प्रिंट हो रहा है, डेट मीन्स एक जो ये कंडीशन है ये ट्रू है और ए की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो रही है और उसके बाद मैक्स को हम प्रिंट करा रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई लॉन्ग एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई लॉन्ग एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल हमारा पास एक सी नाम का वेरिएबल है जिसमें हम कर रहे हैं लॉन्ग एक्सप्रेशन ए प्लस बी डिवाइड बाय सी इंटू ए। तो इसमें अब आपका प्रेसिडेंस क्या होगा, कौन सा ऑपरेटर आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में तो हम बोर्ड मास रूल का यूज़ करते थे, तो अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड इन एन एक्सप्रेशन। Operator with higher precedence are evaluated before operators with lower precedence. If operators have the same precedence, their associativity either left to right or right to left determines the order of evaluation. By default it is left to right. तो अगर आपके ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के, फॉर एग्जांपल एट द सेम पोजीशन लाइक प्लस एंड माइनस और लाइक डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो आप फिर लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले आते हैं आपके पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स वाले, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गए सारे आपके। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं, लेस देन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू 10 - 4 + 3 × 2 डिवाइड बाय 1। इसका आंसर आ रहा है 12। अब क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, पर दोनों का सेम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे ऊपर हैं जो एक्सप्रेशन में जो अभी नीचे यूज़ किए हमने, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो सेम हुआ। तो अब इसमें हम कौन सा चेक करेंगे, जो लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले आ रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 × 2, यहाँ पे क्या आ गया, 6 हो गया। तो हम नोटपैड में साथ साथ में इसको करते जाते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमारा ये जो था 10 - 4 + 3 × 2 डिवाइड बाय 1। तो अब क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में 10 - 4 + 6 डिवाइड बाय 1। अब क्या करेंगे हम, अब इन तीनों में चेक करेंगे किसका प्रेसिडेंस, मतलब कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ऊपर है। तो डिवाइड का है, तो अब हम डिवाइड करेंगे। सो 10 - 4 + 6 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 6 होता है।
अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नाउ वी विल चेक किसका हाई है, तो दोनों का बराबर होता है प्लस और माइनस। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 एंड देन 6 प्लस 6, तो आंसर क्या आया, 12। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये आपको एमसीक्यू में और कंपनीज का जब ओए राउंड होता है तो वहाँ पे पूछा जाता है, या फिर आपके एग्जाम में भी आपको मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपका आउटपुट बताना होता है। तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं 12, और मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ समझा रखा है, और ये अभी नोटपैड में मैंने समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो हमारा 3 × 2 है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं 2 / 1, तो हमारा 2 / 1 पहले एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी इनसे भी ऊपर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, तो आपको इसका आंसर समझ में आएगा क्या आ रहा है। सो पब्लिक क्लास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अभी। और इसको हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सो हमने कंपाइल कर दिया और अब हम रन करके देख रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। सो 2 / 1 कितना होता है, 2। सो 10 माइनस 4 प्लस 3 × 2, अब 3 × 2 होगा। सो 10 माइनस 4 प्लस 3 × 2 = 6, और अब माइनस पहले हो जाएगा, तो 6 + 6 12। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रैकेट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम में। नाउ हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, हमने बिटवाइज के अलावा सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, और आप इस फाइल के थ्रू एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे तो आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑपरेटर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जावा कीवर्ड्स। नाउ इन जावा, अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड that has a predefined meaning in the language. Because they have special purposes, they cannot be used as identifiers such as class name, variable name, function name, etc. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जब भी कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम यहाँ पे void यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे static यूज़ कर रहे हैं, हमने क्लास कीवर्ड का यूज़ किया। अब क्लास नाम का हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंट क्लास नाम का अगर वेरिएबल बनाएंगे या उसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो वो हमको एरर देगा। तो इसको कंपाइल करके और हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड एरर आ रही है। तो ये एरर का यही मतलब है कि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसका एक स्पेशल पर्पस है इस लैंग्वेज में, जिसकी वजह से हम उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही फंक्शन नेम यूज़ कर सकते, ना ही एज ए क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स देख लेते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट, और इनका मीनिंग हम जब हम इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको बुलियन पता है, इट डिफाइंस अ बुलियन डेटा टाइप विच कैन होल्ड ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो हम किसी वेरिएबल का नाम बुलियन नहीं रख सकते, ब्रेक नहीं रख सकते, बाइट नहीं रख सकते, इंटीजर नहीं रख सकते, कैरेक्टर नहीं रख सकते, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आप बस ये ध्यान रखें कि कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, और आप फिर एग्जाम्पल तो खुद से दे सकते हैं, क्योंकि आप जब आगे जाके धीरे धीरे करके कंसेप्ट समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड्स। हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया और एरर आ रही थी वो भी देख लिया। सो इफ़ यू यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम इन जावा, द compiler will generate a syntax error, and this is because the keywords have predefined meanings and roles in the Java language syntax, and they cannot be used for any other purposes like such as naming variables, methods, classes और other identifiers। तो आपको कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। दे आर जस्ट रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा, और उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जिसकी वजह से हम उनको एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम या क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, द बेसिक सिंटैक्स, पब्लिक क्लास और फिर क्लास का नाम, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और हेलो वर्ल्ड हम डिस्प्ले करवाएंगे हमारे स्क्रीन पे। सो अगर आप हमारी जावा सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।